अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे बन रहा है राजमा, और लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बैठी हुई है, इसलिए बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी ठीक हुई है तो मैं अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे बन रहा था हमारे राजमा चावल। तो राजमा बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और फिर यहाँ पे आ गया था मेरे लिए पार्सल, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। और मीशो की जो डिलीवरी है बहुत ही ज़्यादा लेट है, 8-10 दिन में ये मुझे रिसीव हुआ था। ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स मंगवाया था, मुझे इस टाइप का चाहिए था छोटा सा। और फिर मैंने इसको अपने, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है पर इसके अंदर जितनी भी आ सकी मैंने वो रख दी। और फिर हम यहाँ पे जा रहे थे जामा मस्जिद। ये था फ्राइडे का दिन था और मेरा बहुत दिनों से दिल था कहीं जाने का, तो मैंने सोचा हम जामा मस्जिद चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैब करी, क्योंकि जामा मस्जिद में अपनी कार ले जाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे कार खड़ी करने की कोई जगह भी नहीं होती है। तो इस वजह से हम लोग कैब में गए थे। और हम लोगों को जामा मस्जिद गए हुए बहुत साल भी हो गए थे, और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम लोग जामा मस्जिद गए, तो हम सब चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे रात के 8 बज रहे थे पर ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकल रहा है, क्योंकि जामा मस्जिद की तो रौनक ही अलग होती है बिल्कुल। और इस टाइम पे जामा मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी, सारी लाइटिंग उसमें इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत ज़्यादा सालों बाद यहाँ पे लाइटिंग देखी है जामा मस्जिद की, क्योंकि हम लोग दिन में ही गए हैं, अगर गए तो फिर वापस आ जाते हैं शाम से पहले, पर हम इस बार रात में ही गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे पापा अब्दुर्रहमान चल रहे थे आगे आगे। और फिर हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि हम कहाँ पे खाना खाएं, तो हम लोगों ने यहाँ पे असलम बटर चिकन पे ही हम लोग गए। तो ये तो दूसरा रेस्टोरेंट है, पर हम लोग यहाँ पे आगे गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फेमस वहाँ का जो बटर चिकन है असलम का, वो ही हमने ऑर्डर किया फुल। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे मछली, हमारे कोई खाता नहीं है इतनी, तो हम लोगों ने फिश टिक्का पापा ने ऑर्डर किया था, मैंने कबाब किए थे क्योंकि मुझे कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो असलम का बटर चिकन था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके अंदर बटर की जो क्वान्टिटी है वो कुछ ज़्यादा ही थी। मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है, कैलोरीज़ में काउंट करती रहती हूँ, और इसको देख के तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर था इसके अंदर और क्रीम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन मज़ा आया खाने में। फिर हम लोगों ने डाइट कोक भी मंगाई थी, और मुझे तो यहाँ के कबाब बहुत अच्छे लगे। और आप लोग ज़रूर से अगर कभी दिल्ली 6 जाएँ या फिर कभी भी आप लोग यहाँ पे जामा मस्जिद जाएँ तो ज़रूर आपने असलम का बटर चिकन ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस हम लोग वहाँ से खाना खा के निकले। तो मुझे ट्राई करना था ये कुनाफा, और मुझे बिस्कॉफ वाला ही ट्राई करना था, क्योंकि मुझे ये लोटस बिस्कॉफ जो फ्लेवर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने लोटस बिस्कॉफ कुनाफा ऑर्डर किया। और फिर हम लोग जब तक वो बन रहा था, जब तक हम लोग अब्दुर्रहमान के लिए कुछ ये पजामा देख रहे थे, पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आता, वो खुद ही लाता है अपने कपड़े जाके। तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया। फिर हमारा कुनाफा जो था वो बन रहा था, तो ये हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो रहा था। फिर इसके ऊपर इन्होंने शुगर सिरप ऐड किया, एंड देन फिर इन्होंने यहाँ पे बिस्कॉफ जो सिरप था वो ऐड किया, और ये बहुत मज़े का था। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। अगर आप कभी आप लोग जामा मस्जिद जाएँ तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बिस्कॉफ वाला ही ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का था। और अम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मीठा जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे थोड़ा सा मीठा बिल्कुल ठीक लगा, और बहुत ही मज़े का लगा। तो आप लोग को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक इत्र की शॉप पे गए थे, और यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस थी पूरी जामा मस्जिद पे, ये पूरी गली ही एकदम इत्र की बनी हुई है। तो हम लोगों ने वहाँ से जा कर के 2 इत्र लिए, एक शनाया आदिल कादरी का, और दूसरा हमने वाइट ऊद लिया था। और ये बहुत सारे टेस्टर्स ये फ्री में दे रहे थे, तो हमने तो बहुत सारे लिए सबसे, क्योंकि सबकी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी थी बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत शौक़ है फ्रेगरेंस का। और
ये वाकई में बहुत ही अच्छे परफ्यूम सेल कर रहे थे, बहुत ही अच्छे प्राइस में। तो हम लोगों ने 2 परफ्यूम ले लिए थे। फिर हम लोगों ने बाहर निकल के वहाँ से आइसक्रीम खाई। तो मैंने आइसक्रीम नहीं ली थी, मम्मी ने और पापा ने खाई थी। फिर अब्दुलरहमान ने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा लिया था, ये मोहब्बत का शरबत, जो कि वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड देन फिर हम लोग यहाँ से वापस अपने घर चले गए थे। और ये दूसरी शॉप थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बन रही थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया। फिर हम लोगों ने दूसरी शॉप से मोहब्बत शरबत लिया था, जहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं था। और बस हम लोग घर पे आ गए। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था। नेक्स्ट डे की ये क्लिप है जो कि हमारे यहाँ बन रहा था। यहाँ पे चिकन तंदूरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस पे सारा मसाला कोट करके इसको रेस्ट पे रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। एंड देन फिर हम लोगों ने इसको बॉईल किया, स्टीम करा। एंड देन फिर हम लोगों ने इसको इस तरीके से यहाँ पे ग्रिल करा हमने गैस पे ही। और ये तो जब से हम इसको लेके आए हैं, इसे ग्रिलर बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, पर ये इससे हमारा बहुत काम आसान हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का। हम लोगों ने यहाँ पे बटर लिया था और उसके ऊपर अच्छे तरीके से बटर को डाल दिया था, क्योंकि ये वाला चिकन बटर के बिना बिल्कुल अधूरा है। एंड देन फिर हम लोगों को आइसक्रीम की क्रेविंग हुई, तो मैंने ये NIC की आइसक्रीम मंगाई और साथ में कोन भी मंगाए थे। तो हमारा फ्लेवर था ये कॉफ़ी वॉलनट का, और मुझे फ्लेवर बेहद पसंद है क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से तो हम लोगों ने कॉर्न घर पे ही आप लोगों ने अपने अपने कॉर्न्स बनाए और इसको एंजॉय किया। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।